क्या वो प्रक्रिया कैसी थी? कितने समय में वहाँ एम्बुलेंस पहुंची? हाँ, एमपी का कोई मरीज थी जो आई थी और जब आए तो मतलब वो बाहर भी हो सकता था या बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ किसी सामान की अभाव है कि ये सामान नहीं है, इसके बगैर मेरा काम रुक रहा है। या जो भरोसा किया है हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल के, तो उसपे अब इसका तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे खुशी महसूस कर सकती हूँ। अब ऑपरेशन से भी कुछ बच्चे हुए हैं क्या? सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं? अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास सारी ओटी हमारे पास तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, जहां महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ 2025 में अब तक दावा किया जा रहा है कि करीब 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। उन 50 करोड़ लोगों में गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। उन गर्भवती महिलाओं ने गर्भ दिया, गर्भवती महिलाओं को बच्चा हुआ। बच्चा जहां हुआ उस हॉस्पिटल में अभी हम मौजूद हैं। किस तरह से भीड़ से उन गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में लाया गया, हॉस्पिटल में लाने के बाद उनका इलाज किया गया, इलाज के दौरान उन्हें बच्चा हुआ, वो प्रोसेस क्या था, वो चैलेंज क्या था, जो डॉक्टर उसमें, जो मैट्रॉन उसमें मौजूद थी, रमा सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है। वो हमें बताएंगी कि क्या चैलेंजेस सामने आए, किस तरह की क्या सुविधाएं यहाँ हॉस्पिटल में इन्हें उपलब्ध कराई गई हैं। रमा जी, क्या चैलेंजेस सामने आए इस पूरे प्रोसेस में जब पता चला कि कुंभ की भीड़ में कोई है, उसे अचानक से दर्द उठा है, एम्बुलेंस भेजी गई, एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया, कितनी जल्दी वो प्रोसेस हुआ, क्या वो प्रक्रिया कैसी थी, कितने समय में वहां एम्बुलेंस पहुंची और यहाँ तक आया, यहाँ तक गर्भवती महिला आई? अब समय के तो नहीं बता पाएँगे क्योंकि जब 19 और 20 पे जब ये लोग कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस वहाँ पे अगल-बगल लगी रहती है क्योंकि बाकी सेक्टरों में भी एम्बुलेंस लगी हुई है, जो कि जहाँ हर एक कॉल जाती है तो सभी जगह पहुँच जाती है। तो उस सेक्टर की एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। तो लेके आते हैं, तो छोटे सेक्टरों पे भी अगर जाते हैं तो फिर यहाँ पे भी रिफ़र करते हैं। तो कई केसेज़ तो यहाँ पे रिफ़र होके ही आए हैं सेक्टरों से, जैसे कि सेक्टर 24 से। तो ये प्राइम ही था, तो ये सब चैलेंजेस केसेस तो रहते ही हैं और वो भी मेला में। तो इसमें मज़ा भी आती है, अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब जब सफलता मिलती है तो काफ़ी खुशी होती है। किस तरह के चैलेंज सामने थे, क्या चल रहा था दिमाग में जब आप यहाँ पर आई? ये बहुत कठिन काम है अगर देखा जाए तो, क्या कठिनाई आपके हिसाब से लगी? कठिनाई तो ऐसा कुछ नहीं लगी, लेकिन हाँ, ये होता है कि जो बच्चा अंदर माँ के पेट में है उसको जितनी जल्दी अगर बाहर निकाला जाए, कभी-कभी होता है कि पेशेंट की जो मेम्ब्रेन होती है, पानी की थैली होती है जिसको बोलते हैं, वो टूट चुका होता है, तो बच्चा जो होता है गंदा पानी पीता है। तो उस हालात में बड़ा चैलेंजेज़ रहता है कि जल्द से जल्द हम अपनी प्रोसीजर करके हम बच्चे को बाहर आउट करें, है ना? जब मेले में ना भीड़ में है कोई गर्भवती महिला, अचानक से उसको दर्द उठा, एम्बुलेंस पहुंची, भीड़ भाड़ में रिस्की भी होता है, केस क्रिटिकल बन जाते हैं। क्या उस तरह का भी कोई क्रिटिकल केस आया सामने? उससे कैसे आप लोगों ने रिकवर किया, उसको कैसे सफल बनाया? हाँ, एमपी का कोई मरीज थी जो आई थी, अच्छी फैमिली से भी थी और आई थी यहाँ पे नहाने के लिए और जब वो कुंभ के मेला में गई नहाने के लिए तो उसको प्रसव पीड़ा हुआ। फिर उन लोगों ने 1990 पे फ़ोन किया और एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और लेके आए। तो वो बहुत डेंजरस टाइम था और जब आए तो मतलब वो बाहर भी हो सकता था या बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब लेके आए तो मतलब जच्चा और बच्चा, उस बच्चे को बचने का कम चांसेस था। लेकिन जब मैंने एफएचएस देखा उसको, डॉक्टर्स को भी कॉल किया, डॉक्टर्स रहते भी हैं, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में तो आदमी नर्सेज़ ही ज़्यादातर रहती हैं। तो मैं वहाँ पे मौजूद थी, फिर मैंने देखा और डॉक्टर भी आए तब तक मतलब उसका प्रोसीजर करके उसको बेबी आउट करा लिया गया। हुँ। रमा जी, आपको कितना समय हो गया है अभी इस हॉस्पिटल में, यहाँ पे जो औपचारिक इलाज किया जा रहा है? अनौपचारिक रूप से अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बनाया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र में, यहाँ पर आप लोग इलाज कर रहे हैं। कितने समय से तैयारी चल रही थी? पहले मेला शुरू होने से पहले से आप लोग यहाँ मौजूद थे? जो सुविधाएं आप लोगों को दी गई हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां दी गई हैं, वो बिल्कुल पर्याप्त हैं? किस तरह से क्या जो प्रोसेस है, जिस तरह से आपने बताया क्रिटिकल एक केस आया, एमपी का केस था, उसे जूझने के लिए जो आधुनिक तकनीकों की भी जरूरत पड़ती है, प्रसव पीड़ा उठी, केस बताया आपने, जच्चा और बच्चा दोनों क्रिटिकल कंडीशन में थे, उससे बचने के लिए क्या क्या चीजें लगी आपको? उससे बचने के लिए मेरी जो भी मेडिसिन है,
फर्स्ट एड के सारे अवेलेबल है। कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ किसी सामान की अभाव है कि ये सामान नहीं है, इसके बगैर मेरा काम रुक रहा है। या और डॉक्टर भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं मेरे, और तो और मेरा सीएमएस हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं किसी को कॉल करूँ या ना करूँ, सबसे पहले मैं सीएमएस को ही कॉल करती हूँ। तो बाकी मैं अपनी प्रोसीजर में लग जाती हूँ, सीएमएस सर खुद ही कॉल करते रहते हैं और सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं खुद भी। 24 आवर्स मतलब फोन पे भी अवेलेबल रहते हैं, और बाकी तो दिन भर तो रहते ही रहते हैं। रात में जरूरत पड़ती है तो यहाँ स्टे भी करते हैं वो। यहाँ कितनी माएँ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं? 16 बच्चों की जन्म हो चुका है अब तक। जब 16 बच्चों का जन्म हुआ, जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले मैं एक पिक सर को भेज देती हूँ, और सर अपना जो भी करें मतलब एक किलकारी के साथ एक फोटो भेजती हूँ सीएमएस सर को? सीएमएस सर को भेजती हूँ, और फिर वो अपर अधिकारी को भेजते हैं, क्योंकि हमारा काम है प्रॉपर तरीके से चलना, है ना। तो वो फिर अपना अपर अधिकारी को वो करते हैं। जो सफलता मिल जाती है तो मेरे को खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मतलब मेरा अधिकारी को मैं कोई खुशी दे रही हूँ, या जो भरोसा किया है हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल के, तो उसमें अब इसका तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे खुशी महसूस कर सकती हूँ। जो खुशी भेजती हो तो महसूस करने वाला जाने कि कितना खुश होता है। अच्छा, जो परिवार के लोग यहाँ आए हुए होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा हुआ है, सफल हुआ है, अब ऑपरेशन से भी कुछ बच्चे हुए हैं कि सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी तो हुई है, बट ये जो प्राइमी वाले हैं तो ये ऑपरेटेड केस तो होता ही है, लेकिन जब तक बिल्कुल हम कोशिश नहीं करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे, तब तक सफलता कैसे मिल सकती है। तो कुछ चीजें होती है कि रिस्क लेता है आदमी तो सफलता मिल जाती है, वो बड़ा ऑपरेशन से भी बच जाता है थोड़ा। ऑपरेशन कैसे? मेजर ऑपरेशन, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगते हैं, अलग अलग तकनीकें होती हैं, वो सब तकनीकें यहाँ उपलब्ध हैं क्या? यस, सारी तकनीकें अवेलेबल है हमारे पास। अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास सारी ओटी हमारे पास तैयार है, एनेस्थेटिक्स है, सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आ, आराम से करा लिया जाता है प्रसव पीड़ा जो है। छोटा ऑपरेशन करके छोटा ऑपरेशन हुए हैं और उसे 3 छोटे ऑपरेशन है, जी हाँ। 16 में से 3, बाकी 13 नॉर्मल डिलीवरी। ये आपके हॉस्पिटल का डेटा है। कौन से सेक्टर में लगता है ये हॉस्पिटल? सेक्टर 2। सेक्टर 2 का। बाकी 2 हॉस्पिटल और हैं। और भी कितने है ये मेरे को नहीं पता, ये तो अधिकारी बताएंगे कि कितना हॉस्पिटल बने हैं, क्योंकि मैं जब से रिलीव होके आई मैं तो इसके अंदर ही हूँ। तो जो मेरी काम की चीज होती है उसकी जानकारी रखती हूँ, बाकी जानकारी मेरे अधिकारी है पड़े हैं वो लोग लेने के लिए। आपको कितने साल हो गए आ, किस चीज में? ये यहाँ इस कुंभ में आते जाते? कुंभ में पिछले साल के कुंभ में भी आप ही थी? पिछले साल नहीं, 2019 की कुंभ में मैं थी, यहाँ पे मैटर्न पोस्ट पे थी, तो उस टाइम में मैं होलसेल इंचार्ज यहाँ पे बना के रखा। 2019 में भी आप थी, 2025 में भी आप ही आई हैं? हाँ, 2025 में भी मैं आई हूँ, और इसमें भी मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य नहीं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि जो मेरे को फिर से गंगा मैया ने बुलाया और अधिकारियों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दिया और ये मेरे को पोस्ट दिया। सो मैं निभाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि हाँ चल के देख सकते हैं क्या वार्ड है, क्या वो है? ये है 5 बेड का है, जो 5 बेड का ये बच्चा है, वार्ड है। और ये जो हमारे पास बॉर्मन मशीन है, जो बच्चे पैदा होते हैं जो उनको हीट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें बच्चे हम लिटाते हैं, तो इसमें हीट में रहता है, ठंडा नहीं लगती है। बच्चे होने के बाद 3 डेज या 5 डेज के बाद उनको जॉइंटिस भी होती है, वो भी हमारे पास थेरेपी वाली मशीनें भी रखी हुई हैं, जो हम उसमें जिसमें उस बच्चे को लेटा सकते हैं और कर सकते हैं उसमें जॉइंटिस के लिए। जो पीलिया चढ़ती है, आपने अक्सर सुना होगा ना कि बच्चा 1 हफ्ता के बाद पीलिया चढ़ गया, आपने भी जानते हैं। तो ये सारी मशीनें हमारे पास है, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें है, सेंट्रल पाइपलाइन भी लगी हुई है, ऑक्सीजन भी सिलेंडर भी रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार सीमा सर से भी बात कर लेते हैं। अगर जी लेबर रूम, आइए लेबर रूम भी दिखा देते हैं। ये प्रसव कक्ष है। मशीनें लगी हुई है जहाँ की हम बच्चा पैदा कराते हैं तो थोड़ी इसको ऑन करके रखते हैं। सेक्शन मशीन भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, सेंट्रल पाइपलाइन भी है हमारे पास, और ये हम यहाँ पे प्रसव कराते हैं, जो कि हमारा ये प्रसव रूम है हमारा। काफी हमारे पास मेडिसिन वगैरह अवेलेबल रहती है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर रात में जरूरत पड़ी तो औषधि कक्ष भी खुला रहता है,
कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी चीज़ के मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम मेला में हैं, ये सामान मेरे पास नहीं है या इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिला। और सारे बच्चों को हॉस्पिटल की तरफ से अधिकारी लोगों ने कपड़े मंगा के रखा। मतलब टेम्परेरी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं दी गई हैं। हाँ, सारी सारी बच्चों को हम कंबल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने दे रखा है। और कपड़े और टी-शर्ट वगैरह नया पहना के, जैसे पैदा होता है तो तुरंत हम पहना-वहना के और उनको गोद में देते हैं। सो आपको फोटो में देखा ही होगा आपने, वो सब हॉस्पिटल से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार सीएमएस जी से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ जो महाकुंभ 2025 महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं, जो सीएमएस हैं, मनोज कौशिक जी। उनसे जानते हैं, अभी आपने सुना रमा सिंह से कि किस तरह से जो प्रसव हुआ है यहाँ पर, जिस तरह से लोग आए, बच्चों को जन्म दिया गया, जो प्रोसेस था, आपने वार्ड भी देखा। तो एक बार सीएमएस जी से भी बात कर लेते हैं, मनोज जी से भी पूछ लेते हैं कि क्या वो चैलेंजेस हैं जो उनको लगता है हैंडल करने में, एक इतनी बड़ी टीम को देखने में, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को देखने में। मनोज जी, किस तरह के चैलेंजेस लगते हैं कि ये चैलेंज है? जी, थैंक यू। सबसे पहले देखा जाए तो हॉस्पिटल में जब हम लोग इस मेला से शुरुआत की 13 दिसंबर से, तो उसके थोड़ी दिन बाद हमारे प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ दौरा हुआ और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको हम मतलब शुरू से अभी तक लेके चल रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं मनोज कौशिक जी के पास, जो कि यहाँ जो महाकुंभ में हॉस्पिटल सेक्टर 2 में है, उसके सीएमएस हैं। अभी आप सुन रहे थे रमा सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो डिलीवरीज हुई इस हॉस्पिटल में, उनमें क्या चैलेंजेस थे, क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं मनोज जी से कि इनके हिसाब से क्या चैलेंजेस यहाँ महाकुंभ में, यहाँ करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस लग रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं, किस तरह के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्या बीमारियां लग रही हैं, किस तरह से जो लोग हड्डी टूट रही है या लोग गिर रहे हैं, या जो प्रसव के जो प्रेग्नेंट्स लेडीज आ रही हैं, किस तरह के केसेस में कितना ज्यादा इन्हें चैलेंज लगता है। मनोज जी, सबसे पहले बताइए कि कौन से जो ऐसे केस आते हैं जो चैलेंजिंग लगते हैं? जी, हम लोग शुरू से जब मेला हमारा 13 दिसंबर से शुरू हुआ था, उसमें प्रमुख सचिव महोदय ने एक बात कही थी और जिसको लेकर अभी तक हम लोग उसको प्रयोग में है कि उन्होंने कहा था कि जितने भी मरीज आए, या तो ओपीडी में हैं या तो इंडोर के लिए आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, उनसे प्रेम से बात करो। और यही रहा है, हम लोग शुरू से ये पॉलिसी बनाए थे कि 0 डेथ रहेगी और 0 कंप्लेन की से लेकर हम लोग चले थे। और वही वजह कि हम लोग शुरू से अभी तक हमारा पूरे हॉस्पिटल में काफ़ी एक सामंजस्य बना करके सभी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिल करके एक अच्छा तालमेल बना करके हम लोग मरीजों को उचित यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जो बात रही प्रसव की, तो हमारे जितने भी यहाँ पे 16 प्रसव हुए हैं, ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं जो विभिन्न हमारे जो पड़ोसी जनपद हैं, जैसे चित्रकूट है, बांदा है, मिर्जापुर है, यहाँ से कौशाम्बी से यहाँ पे आई हुई और प्रसव पीड़ा लेकर के उनको हम लोग यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा देखा गया और उनको सामान्य प्रसव उनको कराया गया, जो अभी सभी तक स्वस्थ है, माँ बच्चे दोनों। मनोज जी, सबसे ज्यादा रेगुलर जो केसेस होते हैं, दिन में कितने केस आ जाते हैं, कितनी ओपीडी बन जाती हैं? जी, जब हम लोग शुरू अभी जो हमारे बड़े बड़े पर्व हुए थे, जैसे 13 जनवरी को, 14 जनवरी को जो हमारे पर्व हुए थे, उसमें से 3 और 4 हज़ार की ओपीडी हुई थी। लेकिन अमूमन देखा जाए तो जो रेगुलर हमारी ओपीडी हो रही है, जो स्नान के बड़े बड़े स्नान पर्वों को छोड़ दिया जाए, तो 1500 से 2000 के आसपास की ओपीडी रहती है और प्रतिदिन 100 मरीजों का इंडोर होता है, ये भर्ती होते हैं। और एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 मिनट में एक एम्बुलेंस आती है जो इमरजेंसी मरीजों के लिए आती है। जैसे ही इमरजेंसी मरीज हमारा गेट पे आता है एम्बुलेंस के द्वारा, हम लोग 0 टाइम दे करके उसको तुरंत पिकअप करते हैं और तुरंत इतनी स्पीड में, ऐसा लगता है कि उस मरीज को बहुत इमरजेंसी है, हम लोग तुरंत उसको इमरजेंसी में ले जा करके डॉक्टरों की तुरंत निगरानी में देखा जाता है, उसको जो भी उचित इलाज है उसको किया जाता है। तो हम लोग उसमें 0 मतलब टाइम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, जितना जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस मरीज को हम लोग देख लेते हैं। और ये हमारी चिकित्सकीय दल जो लगी हुई है वो 24 घंटा तत्पर रहती है कि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत ना हो, टाइम ना लगे कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट हो गया, कि मरीज को कोई दिक्कत हो जाए। तो हम यहाँ कितने डॉक्टर्स की टीम है? कि अभी तक 45 डॉक्टरों की 3 टीम हमारी है जो तैनात है 24 घंटे के लिए। और हमारे पास 40 स्टाफ नर्स हैं और 40 फार्मासिस्ट तैनाती की, 20 वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। जब आपने बताया कि करीब 100 जो हैं इंडोर होते हैं, एवरेज बताया कि 1500 से 200 लोग का एवरेज ओपीडी होता है, जो नॉर्मल अभी जो दिन चल रहे हैं, शाही स्नान छोड़ दी जाए जब ज्यादा लोग थे, कैजुअलिटी का भी कुछ एवरेज है? अभी तक हमारे हॉस्पिटल में 2 कैजुअलिटी हुई है
वो भी मरीज काफ़ी सीरियस थे, आईसीयू में हुआ। और इसके बाद हमारे पास सारे मरीज अभी तक तो ठीक है उनके अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमें ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, हमें कमेंट करके बताइएगा। और देखते रहिए अमर उजाला। मैं मृत्युंजय, कैमरामैन श्यामवीर के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।